महात्मा गांधी राजकीय स्कूल बापूनगर में बाल गोपाल योजना का उद्घाटन पार्षद कमला देवी, मुख्तियार खान, समाज सेवी वेद प्रकाश पवार, प्रधानाचार्य रामनिवास गोयल द्वारा शुक्रवार को किया। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के शारीरिक विकास की दृष्टि से सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाया गया है। इस मौके पर विजय कुमार भाटी, मंजुला चाकलान, दिनेश महर्षि, भानुप्रकाश शर्मा सहित स्कूल का स्टाफ उपस्थित था। तहसील के विभिन्न राजकीय स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इसी क्रम में संजय लाल वैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य दिनेश लाटा ने योजना का शुभारंभ किया। लाटा ने प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों को दूध पिलाकर योजना का आगाज किया। उन्होंने कहा कि इस कल्याणकारी योजना से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस अवसर पर अभिभावक पीरबक्स, अध्यापिका रुक्मणी, श्रवण ढाका, नरेंद्र स्वामी, मनोज सारस्वत, गुड्डी मीणा, वंदना अग्रवाल, सरला वैष्णव, मनोज शर्मा, सरोज महिला, नीतू वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं शहर की महादेव जालान उच्च प्राथमिक स्कूल में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को दूध पिलाया गया। एसएमसी अध्यक्ष शांति स्वरूप शर्मा, प्रधानाध्यापिका अन्नम भारद्वाज ने सभी विद्यार्थियों को दूध के गिलास वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। पोषाहार प्रभारी मनोरमा कसेरा ने बताया कि स्कूल के 130 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सरोज नोहाल, मंजू बाला, भावना अत्रे सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। आज हमारे विद्यालय संजय लाल वैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल गोपाल योजना अंतर्गत दूध पिलाने की शुरुआत हमारे प्रधानाचार्य श्री दिनेश लाटा द्वारा की गई। इस योजना से बच्चों में प्रोटीन की कमी दूर होगी तथा उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और बच्चों ने बड़े ही चाव से दूध है वो पिया। पड़िहारा कस्बे की राम भरोसी गौशाला प्रांगण में चल रही राम कथा के दूसरे दिन कथावाचक ने माता सती के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पंडित मुकेश महाराज ने कहा कि भगवान राम के आचरण को यदि हम जीवन में धारण कर ले तो हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। जीवन में व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण होता है। यदि हम नियमित भगवान की स्तुति करते हैं तो ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान जैसे दुर्गुण स्वतः ही हमारे भीतर से निकल जाते हैं और मन भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है। महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन पुण्य कर्मों से मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को माता सती द्वारा अग्नि से अपने आप को जलाना, माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेना, शिव पार्वती विवाह जैसे प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में आचार्य गोविंद शर्मा व पंडित विक्की दादेश के सानिध्य में मुख्य यजमान सेवाराम भोड़ीवाल, हिमताराम सुतार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बाबूलाल दिराश्री, सीताराम शर्मा, नीतीश हर्षवाल, राकेश मेघवाल, दलीप स्वामी, कैलाश कत्तक, भागीरथ दर्जी, भीवरा सोनी, मंगलचंद जोशी, कारनाथ, कालूराम सुथार, सुरेश प्रजापत, मुकेश जोशी, बवरलाल सिरस्वा, बिरदाराम सिरस्वा, परमेश्वर भोड़ीवाल, लीलाधर रिवाड़िया, बुदाराम खाती, राजकुमार मंत्री, ओम प्रकाश भोड़ीवाल, आस्करण शर्मा, बजरंगलाल सिरस्वा, इंद्रचंद शर्मा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच उजागर करने के उद्देश्य से भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का रथ शुक्रवार को तहसील के गांव घुमांदा, खुडीरा छोटा व बड़ा, मोलीसर छोटा, बिका की ढाणी, चांदवा, नैनो की ढाणी, खिचड़ों की ढाणी, बछरारा, टीडियासर व रघुनाथपुरा में पहुंचा। यात्रा में चल रही भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों से जनसंपर्क करके उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिखकर रथ में लगी शिकायत पेटी में डाला। इस मौके पर विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। सरकार के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। आमजन की समस्याओं से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। महर्षि ने कहा कि झूठ का षड्यंत्र रचकर सत्ता में आई कांग्रेस ने सभी सरकारी दफ्तरों में लूट मचा रखी है। यात्रा के दौरान विधायक अविनेश महर्षि ने गाँव में व्याप्त समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाकर त्वरित समाधान करने का ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है। बीकानेर संभाग प्रभारी माधोराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसानों, महिलाओं व दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न है तथा दिन दहाड़ी गोलियां चलाई जा रही है। प्रदेश की जनता त्रस्त है और सरकार भ्रष्टाचार में मस्त है। जन आक्रोश यात्रा के विधानसभा क्षेत्र के संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, हनीफ खत्री ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर यात्रा के साथ भाजपा नेता स्वरूप सिंह सैला, संपत नायक, निरंजन रूतलाल, लालचंद प्रजापत, रामकिशन गोरीसरिया, साबू सिंह सैला, नेमीचंद कासनिया, सुरेंद्र गाडगिल, कन्हैयालाल चौमाल, गिरधारी प्रजापत, सुशील इंदौरिया, नंदलाल सुरोलिया सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता चल रहे थे।
जालान कॉलेज के आगे मिनी बस स्टैंड स्थापित कर रोडवेज बसों का ठहराव कराने के लिए शुक्रवार को NSCI कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण रोडवेज बस डिपो एवं पुलिस थाना में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कॉलेज कैंपस शहर से काफी दूर मेगा हाईवे पर स्थित है। कॉलेज में काफी दूर दराज क्षेत्रों से भी विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं, लेकिन मुख्य बस स्टैंड शहर में स्थित है और बस स्टैंड से कॉलेज की दूरी करीब 5 किलोमीटर से अधिक है। ऐसे में विद्यार्थियों को बस स्टैंड से कॉलेज तक आने में काफी आर्थिक भार का सामना करना पड़ता है। NSCI की कॉलेज इकाई अध्यक्ष देवकीनंदन माहिश ने बताया कि कॉलेज के पास मिनी बस स्टैंड स्वीकृत किया जाए ताकि विद्यार्थियों को राहत मिल सके। 5 दिनों में उक्त समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थियों द्वारा आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ सकता है। ज्ञापन पर मुकेश कोदारा, श्याम, दुर्गेश, संदीप भार्गव, फारूक खान, चंद्रप्रकाश, आरिफ खान, अबरार, राहुल, जितेंद्र, जालान, आदिल सहित कई विद्यार्थियों के हस्ताक्षर हैं। महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया, वह थानाधिकारी व सरदार से डिपो को हमने ज्ञापन दिया है कि ज्ञापन में उल्लेख किया है कि हमारी कॉलेज के आगे मिनी बस स्टैंड बनाया जाए व हर रोडवेज बस का स्टॉपेज दिया जाए। अगर आगे नहीं देते हैं तो हम NSCI पूरे जोर शोर से आंदोलन करेंगे व हर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के क्रम में शुक्रवार को महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में महिलाओं के कानूनी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता एडवोकेट संजय कटारिया ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम एक्ट, पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार एवं दहेज उत्पीड़न की रोकथाम से जुड़े कानूनों पर छात्राओं को विस्तार से बताया एवं छात्राओं तथा स्टाफ सदस्यों द्वारा पूछी गई शंकाओं का समाधान किया। इस दौरान नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ जिसमें छात्राओं ने भाग लिया। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी रजनी शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मनोज कुमार सुंडा, श्रुति मिश्रा, गजेंद्र दान चारण, छात्र संघ अध्यक्ष पुनीता चौमाल, उपाध्यक्ष राधा उपाध्याय, महासचिव अंतिमा, सचिव रिया, स्वाति, उमा चौहान, मोनिका महर्षि, स्नेहा, गुनगुन सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली मूवी पठान इन दिनों काफी चर्चा में है। मूवी को लेकर दोनों की ही तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। जहां हिंदू संगठनों ने इस मूवी में धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस मूवी को लेकर जिस प्रकार विवाद गरमाया है, ठीक उसके उलट युवाओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मूवी का बेसब्री से इंतजार है। देखिए, सिनेमा है जो मनोरंजन का साधन है। हाँ भाई, सिनेमा से किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, फिर भी यदि कोई दृश्य दिखाया गया है तो सेंसर बोर्ड को उसमें कटौती करनी चाहिए। फिल्म मनोरंजन का साधन है, हो सकता है निर्माता निर्देशक ने दर्शकों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है। हाँ, इससे ऐसा मुझे कोई नहीं लगता इससे कोई भावनाएं आहत हो रही है लोगों की। पठान मूवी जो आई है ना, वो हिंदू विरोधी है। जो भगवान का पहनावा उसमें अभिनेत्री किया गया ना, तो आपस में अलग अलग समुदाय को भिड़ाने का काम किया गया है, इसका बहिष्कार किया गया। अभी जो शाहरुख खान की पठान मूवी आ रही है, उसमें दीपिका पादुकोण की अभिनेत्री है। इसमें प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि जो दीपिका पादुकोण ने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो हर हाल में विरोध के काबिल है, क्योंकि किसी धर्म की धार्मिक जो भावना होती है उसको कुछ देना बहुत ही गलत बात है। और मेरी नज़र में ऐसी मूवियों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्षता का देश है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह रहते हैं और किसी को भी अधिकार नहीं है किसी धर्म की जो पहनावा है और है उसको विरोध करे या फिर गलत तरीके से पेश करे। तो मेरी नज़र में जो पठान मूवी है उसका सभी संगठन को विरोध करना चाहिए। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल को लेकर आमजन से चर्चा की गई। जनता ने अशोक गहलोत को बेस्ट मुख्यमंत्री बताया, लेकिन प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। गत दिनों कांग्रेस में हुआ उठापटक का आम व्यक्ति के जीवन पर भी असर पड़ा है। जन कल्याणकारी योजनाओं पर लोगों ने कहा कि इसका हर वर्ग को लाभ पहुंच रहा है, लेकिन युवा वर्ग के साथ धोखा हुआ है। नौकरी के नाम पर युवाओं को वर्गलाया जा रहा है तथा संविदा कर्मियों को स्थायी कर उन्हें जहां सरकार ने खुश करने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य भर्तियों को अदर झूल में रख रखा है। ऐसे में सरकार के प्रति युवाओं में असंतोष है। 1 साल के कार्यकाल में यदि युवाओं को किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो इसका खामियाजा गहलोत सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।
में कांग्रेस सरकार के शासन के 4 साल पूरे हो गए। कांग्रेस का इस वर्ष का जो शासन रहा है निस्संदेह वो ऐतिहासिक रहा है, चाहे वो कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो। प्रत्येक सरकार के 4 साल पूर्ण होते ही प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी लागू हो जाती है। वो लगभग 3 साल बाद ही सरकार विरोधी माहौल दिखाई देने लग जाता है। लेकिन कांग्रेस का शासन एक ऐसा शासन है जिसमें कांग्रेस के शासन को 4 साल हो गए, लेकिन अभी ये नहीं लग रहा प्रदेश में कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस ने इस प्रकार जो शासन किया है, निस्संदेह कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस की योजनाएं आमजन के कल्याण को ध्यान में रख के की गई है, किसान हितैषी कर्मचारियों के हित में ध्यान में रख के लागू की गई है। इससे निस्संदेह कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा बहुमत मिलेगा, कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। मेरी नज़र में तो ऐसा रहा है कि हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा है अभी गवर्नमेंट किसकी है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो शहर के अंदर है वो सारी गड़बड़ चल रही हैं। और ये आपस की जो रस्साकसी है अभी जो चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, उसकी वजह से सारी शहरीकरण सारा नष्ट हो रहा है हमारा। कोई भी सुविधा हमें, हॉस्पिटल है, चाहे सड़कें हैं, चाहे शिक्षा है, किसी भी विभाग में देख लो आप, सभी जगह धांधली चल रही है। देखिए ऐसा है कि 4 साल के इस कार्यकाल में मुझे लगा ही नहीं कि राजस्थान में कहीं सरकार है, क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ा है, इतना ज़्यादा अपराध बढ़ा है। इसमें महिला अपराध, साथ में चोरी डकैती जो रात दिन हमारे सामने आती है। कल हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरेआम आरोप लगाए हैं पुलिस पे कि चुरू की पुलिस है वो अपराधियों से मिली हुई है। आज अखबार में आया है भास्कर में कि महंगाई की जो खुदरा महंगाई दर है वो 6% राजस्थान में है, और दूसरे स्थान पे राजस्थान सुशोभित कर रहा है बेरोजगारी में। तो मैं किसी भी दृष्टि से ये नहीं मानता कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई भी चीज़ थी। और वैसे भी महिला अपराध इतने बड़े हैं